आज की क्लास में हम सीखेंगे रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ऐसे बिगाड़ते राइटिंग है ना। तो अब कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अपनी जगह था, जिसमें बहुत अतरंगी टाइप के फॉर्मूले थे। यहां सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, कितनी बड़ी से बड़ी डिजिट हो आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती। कैसे बताता हूं। एक्चुअल में रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की भरपाई करने के लिए पूरा प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। सर ये सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? क्या डिफरेंस बिटवीन इसको मैं सिंपल डी से डी को डिनोट कर रहा हूं भी, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। अब बात आती है सर ये डिफरेंस बिटवीन रैंक क्या है, जो हम अपनी तरफ से देंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कहने का मतलब सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दिया एक्स और वाई सीरीज में, बोलो हाँ। अब उसके बाद जो आपके मन में नंबर आए वो बोलते जाओ फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। अरे बोलो, 7 जोड़ दिया, मस्त है। ये दिख रहा ना तुझे? 17 7 क्लियर। अब ऐसे करके कुछ नंबर्स लिखे। समझने वाली बात क्या है कि यहां पे हम रैंक देंगे, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई। अगर रिपीट नहीं है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीट हो जाए तो उसका एक और प्रोसेस है। उसमें क्या है, सबसे छोटा कौन, उसके आगे 1, उसके बाद 2 है, उसके बाद उससे बड़ा 5, 3 दे दिया उसको, उससे बड़ा 6, उसे 4 दे दिया, फिर 5 दे दिया, 6 दे दिया और 7 दे दिया। सिंपल। दोबारा से, सबसे छोटा कौन इनमें, इसे 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 3, फिर पक्का नोटिस करा। ऐसे करके रैंक देते हैं सीक्वेंस में, छोटे वाले को 1, फिर उससे बड़े वाले को 2, 3, 4, 5, 6, 7। इससे क्या होता है, सबसे अच्छी बात की नंबर्स भी पता चल गया आपको कि 7 पेयर थे। अब बात क्या आती है, डी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, तो 0 -2 -1 1 0 3 -1 और स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर 0 4 1 1 0 9 और 1 कितना आया, 6 7 7 और 9 16। इसे सिग्मा डी स्क्वायर बोलते हैं। सो सिंपल। अब सीधा फॉर्मूला लगाना है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं। R 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। तो सर जो R की वैल्यू आएगी क्या वो भी -1 से 1 के बीच में आएगी? हाँ, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते ही उसे हैं जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही होती है। ये उसकी खासियत है। बस कैपिटल R ये डिनोट करा है कि भाई रैंक से यूज किया है, छोटे R का मतलब है कार्ल पियर्सन से करा है। इतना अंतर डिफरेंस है बस। नहीं आया समझ? कुछ तो डिफरेंस दिखे। 16 7 49 -1, पता है क्या करा मैंने? अच्छा ओके, 48 3 दूनी 6 7 5/7 काट पीट करना शुरू करूं, 7 7 49 है। क्या कह रहा है, क्या हो गया इसे है? 8PPROX अप्रोक्स। नहीं आया समझ? नहीं आया। ये माइनस में भी आ सकता था, प्लस में भी, या बाई रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं इसलिए। नहीं आया समझ? नहीं आया। वो कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन्स, और एक था स्कैटर डायग्राम। डायग्राम अलग है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन से वही कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आगे बढ़ जाएं, बोलो हाँ। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर इन केस रिपीटिंग मोड में आ जाए, रिपीट भी तो हो सकता है नंबर, तो बोलो नंबर
नहीं चलो 7 13 7 7 और बताओ, अरे बोलो। 9 11 26 11 बाबा हो गया, 26-11 ही करियो तो। करें स्टार्ट। नहीं हंसने वाली चीज नहीं, देखो इधर देखिए। अब वेट, सबसे पहले पॉइंट आता है सर इसमें क्या अलग फॉर्मूला है? हाँ, क्योंकि इसमें रिपीट हो गया। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चला गया एक, तो प्लस फैक्टर ऐड करेंगे, प्लस m1 क्यूब माइनस m1 डिवाइड बाई 12 एक फैक्टर, m1 2 क्यूब माइनस m2 डिवाइड बाई 12 दूसरा फैक्टर, डैश एंड सो ऑन, डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1। एक चीज नोटिस करो, फॉर्मूला तो सेम ही है सर, ये क्या सीन है? ये तो क्वेश्चन से ही समझा पाऊंगा ना। m1 m2 यहां पे डिनोट क्या कर रहा है? जो जितनी बार बार जो रिपीट हो रहा है उसकी वजह से वो m कहलाएगा। जितनी बार, अगर 3 बार रिपीट है तो 3, 6 5 बार रिपीट है तो 5 m हो गया। जैसे 7 यहां पे कितनी बार रिपीट है तो m1 हो जाएगा 3। फिर अगर मान लो 27 कह रहे हैं मैं भी तो रिपीट हूं, तो हमने कहा m2 2 हो गया। फिर ये क्या आएगा 9 भी तो, हाँ तो तेरे को 3 नाम दे देंगे, पर m3 नाम दे दिया पर होगा 2 क्योंकि 2 बार रिपीट है। ये समझ आया? ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन समझाता हूं। अब वेट, यहां रैंक देने का भी सीन है। ओहो आप में घुस गई है, वेट अब ठीक है, प्यार से करो। रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई, डी बोले तो डिफरेंस रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई और उसका स्क्वायर, बोलो हाँ। तो रैंक ऑफ एक्स क्या आएगा? सबसे पहले छोटा कौन? अब सुनो, इसने कहा 1 तू तेरी बस की, तू लेगा 1, ऐसे मुझे 2 और 3 दे दोगे तुम तो? नहीं 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 नहीं, नहीं। इन्होंने डिसाइड किया, देख हम सबको मिलता क्या, इन्होंने कहा देखो हमें मिलता 1 और 2 और 3, हम सबके हिस्से में ही आता, 1 भी आता 2 भी आता 3 हमारा हिस्सा बनता है ना। तेरी बारी ना मेरी बारी, एक काम कर 1 2 3 का एवरेज निकाल, सबको दे दे 1 2 3 का एवरेज। 1 2 3 का एवरेज क्या है? 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3, यानी सबको 2 दे दो। इसमें क्या हो गया? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, कह रहा सबको मिल चुके नंबर, 3 तक दे चुके आप नंबर। फिर से समझते हैं, फिर इससे बड़ा कौन है? उसको 4 नंबर आ गया, फिर इसको 5, अकेला है ये, फिर से अकेला है ये। ओ 27 ने कहा हम 2 हैं, और हमें नंबर कौन से मिलते? 7 और 8 मिलता, 7 और 8 मिलता, तो ना 7 मिलेगा ना 8 मिलेगा, 7.5 मिलेगा। तो हमने 7 और 8 दे दिए एक तरह से, ये समझ आ रहा है? और ये 9 37 वाले को नहीं आया समझ? m1 3 आ चुका है, एक m2 आ चुका है 2, m1 आ गया। ये किसके लिए आया है? 7 रिपीट 3 टाइम्स। J2 किसके लिए आया है? 27 रिपीट्स 2 टाइम्स। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं कि 2 किस वजह से लिखा है। इधर की सीरीज के नंबरिंग देखा कैसे करें? जिसको नहीं समझ आया वो एक बार और देखो भाई से। सबसे छोटा कौन? 1 अकेला था, फिर 9 लिखा। भाई रुक जा, हम 2 हैं तो ये 2 बार रिपीट हुआ, एक और आ गया फैक्टर, तो इनको देता 5 और 6 नंबर, तो हमने दे दिया 5.5। नहीं आया समझ? फिर 6, वो तो 6 तो दे चुका, 7 8 9 समझ आ गया। अब ये रैंक कैसे दी है? बस खत्म। फिर इसमें से ये -0 -3 2 माइनस के 3.5 पक्का ना? 0.5 क्या कर रहे हो गुरुजी? तुम तो हमेशा कहीं ना कहीं गलती जरूर करनी है, पूरे साल भर हर रोज करी है इसने। करें स्टार्ट। 35 × 35 कर दो, मेरे का क्या दिक्कत है?
मैंने बड़ी टेंशन करी यार। नहीं नहीं तो रुक जा। अरे नहीं यार, 35 इंटू 35 ही तो करना है। ये ले 12.25 है, इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम? हाँ 0.25 ये ले, ये भी कर दो मैं तो। जोड़ना भी है क्या? 9 4 13 14 15 15 और एक 16 16 और 24 26 16 और 26 16 और 26 42 हो मैं, इसे भी ना पता। 16 और 26 गलती तो करनी है, मुझे भरोसा करना ही नहीं तेरे पे। सही है, करके देख लो। 40 आ रहा है, रुक जा। 9 4 13 14 15 यार हद कर रहा है यार, लांछन लगा रहा है मेरे पे। ये देखो, अब सुनो इसका मतलब क्या है। अगर कहो तो डायरेक्ट कर दूं। 3 3 9 3 27 माइनस 3/12। 42 का स्क्वायर क्या है? नहीं 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 नहीं, वो डी के स्क्वायर का सिग्मा है। गलती कर रहे हो करो जी तुम। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2/12। ओए हट जा हट जा। और ये 8 माइनस 2/12। पता है ये क्या करा है? M1 M2 M3 को यहां ठोक दिया, जितने ऐड होते जाते वो अलग से कर दिया, क्यूब करके उनकी वैल्यू में माइनस करा है। 3 का क्यूब -3, 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब -2 फॉर्मूला है। डिवाइड बाय 9, 9 का स्क्वायर -1। रिपीट हुआ तो M1 3 हो गया, 2 बार हुआ तो 2 हो गया, M2 9 2 बार हुआ फिर 2 हो गया। भरपाई कहीं तो करेंगे, अब हमें 7 9 उससे कोई मतलब ना। पाप लगेगा, रैंक दे दी हमने। नहीं समझे? रैंक देते समय एवरेज दिया है तरीके से। ननिया कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर अलाउ है, पर 24/2 2 0.5 0.5 9 80 1 माइनस 6 इंटू कैलकुलेटर ना चलाया जा रहा है, इन पे पूरी कैलकुलेशन करवाएंगे। 80 9 5 जा 45 5 कम 5 5 सिंह 16 3 दूनी 2 3 6 2 अट्ठे 8 अरे और कट रहा है। हाँ 1/4 ये आया था 2 3 6 है ना, तो 8 माइनस 3 5/8 तो कितना आया? 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 6 जा 48 है 0.625। वही मैं बोल रहा हूँ 8 डबल पी आर एक्स। नहीं आया समझ अब ये? बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस जो भी आप सबको कराए गए हैं वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। आराम से आप सभी एक्सरसाइज कीजिए, चाहे रैंक की करिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वीडियो देखने के बाद उसको कैरी ऑन करना। मैंने भेज दिया ग्रुप में, जिससे आपको कहने जोतना पड़े, और इसके नोट्स भी मैंने भेज दिए थे पहले ही। ठीक है, एक ही पीडीएफ में दोनों है, इलिप्स वालों का, हाइपरबोला का, इलिप्स वालों का, मतलब ऐसे करके। ठीक है, सेम क्लास के। ठीक है।